हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ एंडी जोशी और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड सीबीएसई स्टूडेंट्स के 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का लेसन 2। आज इस लेसन के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ। अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं वहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और ये आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में, अच्छा परसेंट बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके क्वेश्चंस के स्टडी के बेस पर आप पूरे लेसन की भी एक समरी आपके माइंड में आ जाती है और आपको पूरे लेसन को समझने में और एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझने में मदद मिलती है। सो लेट अस डिस्कस ऑल द एमसीक्यूज ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग वन बाय वन। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द राइटर ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग लेसन का राइटर कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग लेसन के जो राइटर हैं एक फीमेल राइटर हैं जिनका की नाम है अनीस जंग। तो द आंसर इज अनीस जंग। अनीस जंग इज द राइटर ऑफ द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहिब? साहिब का फुल नेम क्या है? तो साहिब का फुल नेम है साहिब ए आलम। साहिब का फुल नेम है साहिब ए आलम। साहिब ए आलम इज द फुल नेम ऑफ द कैरेक्टर साहिब। ये जो लेसन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में जो कहानी है वो साहिब की है और जो कि कूड़ा करकट बीनने का काम करता है, और जबकि जो सेकंड पार्ट है वो एक मुकेश नाम के बच्चे की कहानी है जो कि बेंगल फिरोजाबाद में रहता है, बेंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर टॉपिक है एमसीक्यूज, लेकिन एमसीक्यूज में क्या होते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में भी आएंगे, लेकिन वहां पर आंसर हमको एक ही लिखना होता है, 4 में से कोई और। इसलिए एमसीक्यूज क्वेश्चन में डाउट ना हो, किसी प्रकार का आपके मन माइंड में सस्पेक्शन ना रहो कि ये आंसर क्या हो सकता है, इसलिए डायरेक्टली सिंगल वर्ड में इसका आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं। इट विल सेव योर टाइम, इट विल, इससे आपका क्या होगा, समय बचेगा और आपको एक ही आंसर याद रहेगा, करेक्ट आंसर याद रहेगा, कहीं पर भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए यहां पर मैंने आपको हर क्वेश्चन के एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, जो उसका राइट आंसर है वही बताने की कोशिश की है, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे मन में किसी प्रकार का कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डज साहिब नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम? साहिब जो कि एक कूड़ा कचरा बीनने का काम किया करता था, क्या वो अपने नाम का अर्थ जानता था? डेफिनेटली वो अपने नाम का मीनिंग नहीं जानता था, क्योंकि अगर वो अपने नाम का मीनिंग जानता होता तो निश्चित रूप से वो इस कार्य को नहीं करता। तो क्वेश्चन इज दिस कि साहिब, क्या साहिब अपने नाम का मीनिंग जानता था? नहीं, साहिब जो है वो अपने नेम का मीनिंग नहीं जानता था। साहिब जो है वो अपने नेम का मीनिंग नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैड मुकेश गॉट एन एजुकेशन? मुकेश जो कि इसके सेकंड पार्ट का कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या मुकेश को एजुकेशन प्राप्त हुई? तो जिस प्रकार साहिब को कोई एजुकेशन प्राप्त नहीं हुई थी, उसी प्रकार मुकेश को भी कोई एजुकेशन प्राप्त नहीं हुई थी। इसका आंसर भी होगा नो। मुकेश गॉट नो एजुकेशन, मुकेश को किसी प्रकार की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। दैट्स वाई दोनों ही जो हैं वो छोटे मोटे काम किया करते थे और अपने परिवार की रोजी रोटी कमाने में उनकी मदद किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि टाइटल ही है लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब यहां पर बताया गया है कि बच्चों ने अपना बचपन खो दिया, और बच्चों का जो बचपन होता है वो खेलने कूदने का और एजुकेशन प्राप्त करने का होता है, शिक्षा प्राप्त करने का होता है। तो जैसा कि इस टाइटल का लेसन है वो क्लियर करता है कि जो ये बच्चे हैं, जिन बच्चों का इस लेसन में वर्णन किया गया है, निश्चित रूप से उन बच्चों को अपना बचपन जीने के लिए नहीं मिला, उन्हें किसी प्रकार के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है, इस लेसन में कितने पार्ट्स हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लेसन जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में साहिब नामक एक लड़के की कहानी है जो रैक पिकिंग का काम करता है, और जो सेकंड लेसन है उसमें मुकेश नाम के लड़के की कहानी है जो कि बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है। सो क्वेश्चन इज
हाउ मैनी पार्ट्स आर इन द लेसन ए लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में कितने पार्ट हैं? तो ये जो लेसन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट पार्ट whom इज द राइटर टॉकिंग टू? जो पहला पार्ट है इस लेसन का, उसमें जो राइटर है अनीश जंग, वो किससे बात कर रही है? तो इस पार्ट में अनीश जंग जो राइटर है वो साहिब और उसके फ्रेंड से बात कर रही है, साहिब और उसके फ्रेंड से बात कर रही है। सो द आंसर इज साहिब एंड हिज फ्रेंड्स। राइटर अनीश जंग साहिब और उसके फ्रेंड से बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम? साहिब ए आलम का अर्थ क्या है? तो साहिब ए आलम का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही व्यापक अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का निर्माता, संसार का भाग्य विधाता, संसार का मालिक। बहुत ही अच्छा इस वर्ड का मीनिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली साहिब को अपने इस नाम का मीनिंग नहीं मालूम था। तो इस साहिब ए आलम का जो मीनिंग होता है वो होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इट्स आंसर इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात संसार का मालिक, संसार का निर्माता, संसार का भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बॉयज नॉट बियरिंग? तो जो लड़के हैं जो कि कूड़ा कचरा बीनने का काम करते हैं, उन्होंने क्या नहीं पहन रखा है? तो इसका आंसर है उन बच्चों ने पैरों में चप्पल नहीं पहन रखी है, उन बच्चों ने पैरों में चप्पल्स नहीं पहन रखी है। सो द आंसर इज चप्पल्स। चप्पल्स भी कह सकते हैं और और आपके फुट बियर भी कह सकते हैं अगर आंसर ना दिया हो। ठीक है, बोथ आर आंसर राइट, लेकिन चैप्टर में क्लियरली लिखा हुआ है उन्होंने चप्पल या फुटवियर, पैरों में कुछ भी नहीं पहन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिब एंड हिज फ्रेंड्स आर? साहिब और उसके फ्रेंड्स क्या करते हैं? तो आपको मालूम है कि जो साहिब करता है वो इसके फ्रेंड्स करते हैं। साहिब और उसके फ्रेंड्स सभी आपस में मिलकर क्या है, मॉर्निंग के समय शहर की गलियों में आकर कूड़े के ढेर पर जाकर उनमें से कुछ अपने काम की चीजें, अपने आवश्यकता की चीजें जिनको बेचकर वो कुछ पैसा कमा सकते हैं, अपनी जीविका कमा सकते हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो कुल मिलाकर वो क्या है, रैक पिकर्स हैं और रैक पिकिंग का काम करते हैं, कूड़ा कचरा बीनने वाले हैं और कूड़ा कचरा बीनने का काम करते हैं। तो ये लोग कौन हैं? दे आर कॉल्ड रैक पिकर्स। ये क्या है? कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिब फैमिली लिव्स इन? साहिब का परिवार कहाँ रहता है? तो साहिब का परिवार दिल्ली से थोड़ा दूर, साहिब का परिवार जो है दिल्ली से थोड़ा दूर एक मलिन बस्ती है, वहां पर रहते हैं जहां पर गरीब लोग रहा करते हैं, रैक पिकर्स रहा करते हैं, जहां पर गंदगी का माहौल रहता है, ज्यादा अच्छा माहौल नहीं रहता है। तो उस जगह का नाम है सीमापुरी, उस प्लेस का नाम है सीमापुरी। तो मुकेश साहिब जो है उसका परिवार दिल्ली के पास सीमापुरी नामक जगह पर रहता है, जो कि एक मलिन बस्ती है। मुकेश वांटेड टू बिकम, देखिए मुकेश नाम की जो लड़का है जिसका वर्णन राइटर अनीश जंग ने सेकंड पार्ट में किया है। ही हैड एन एम्बिशन, ही हैड अ ड्रीम, उसके पास एक सपना था, उसके पास एक इच्छा थी, वो कुछ करना चाहता था। ही वांटेड टू डू समथिंग फ्रॉम द प्रोफेशन और बिजनेस और द वर्क ऑफ हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता, उनके पूर्वजों ने जो भी काम किया था उनसे हटकर कुछ काम करना चाहता था, इसलिए ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो क्या करना चाहता था? वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, यह उसका एक सपना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस इन फिरोजाबाद? हम सब जानते हैं फिरोजाबाद शहर जो है वो पूरे देश में, हमारे भारत देश में चूड़ी बनाने के लिए, कांच का सामान बनाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहां पर चूड़ी बनाने का काम किया जाता है, कांच का काम किया जाता है। तो क्वेश्चन इज दिस कि इन फैक्ट्रियों में, इन ग्लास फैक्ट्रीज में लगभग कितने बच्चे काम करते हैं? तो उनकी संख्या जो निकल कर आती है नियर अबाउट 20,000, लगभग 20,000 जो बच्चे हैं वो फिरोजाबाद में कांच के बर्तन बनाने में या कांच के सामान बनाने में या चूड़ी बनाने के कार्य में व्यस्त रहते हैं। उनका यह एक मुख्य
कार्य है आजीविका कमाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली। मुकेश किस परिवार से संबंध रखता है? तो मुकेश जो है वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखता है जहां पर परिवार के सभी सदस्य जो है वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। जहां पर सारे सदस्य जो है वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। तो बैंगल मेकर्स, मुकेश जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो लोग क्या है? बैंगल मेकर्स हैं, अर्थात चूड़ियां बनाया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर। फिरोजाबाद शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक यूपी का एक शहर है जो कि आगरा के नजदीक है, और ये जो शहर है यह चूड़ी बनाने के लिए, कांच के बर्तन बनाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो द आंसर इज फॉर बैंगल मेकिंग, बैंगल्स। चूड़ी बनाने के लिए ये जो फिरोजाबाद नामक शहर है फेमस है। So dear students, these all are very important MCQ questions, and this will help you to understand the lesson. This will help you to gain maximum marks in exam, and this will help you to uh, to get maximum percentage in your upcoming exams.